साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जैसे मैंने बताया था कि आपके नियुक्ति पत्र प्रक्रिया का जो प्रावधान किया जा रहा है वो बहुत जल्द किया जा रहा है और आपको नियुक्ति पत्र बंटने का जो वितरण समारोह होगा वो आपको जनवरी या 15 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा हर हाल में। ठीक है साथियों, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद आपकी क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी बताऊँगा कि क्या उसके बाद प्रावधान होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसे ही नियुक्ति पत्र वितरित होंगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग आपकी कितने दिनों की होगी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बताई थी कि आपकी ट्रेनिंग का जो प्रोविज़न पीरियड होता है वो होता है 1 वर्ष। लेकिन क्या 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होती है। ये देखो, राजस्व लेखपालों की कमी इतनी ज़्यादा है कि बार-बार मतलब जो राजस्व विभाग है, संघ है, वो आपको लेटर लिख चुका है। मतलब राजस्व विभाग को भी, मतलब जो संघ होता है उनका लेखपालों का, वो भी लेटर लिख चुका है और कह चुका है कि इसकी भर्ती जल्दी से जल्द कंप्लीट की जाए, यही 8085 पदों की। और जितने भी शेष पद बचते हैं, जितने भी शेष रिक्तियां बचती हैं, उनका नोटिफिकेशन निकाल के उसकी जल्दी से जल्दी नियुक्ति कराई जाए। मतलब पेपर कराया जाए फिर नियुक्ति कराई जाए। ये है, तो आलम बहुत बुरा है क्योंकि राजस्व लेखपालों की कमी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपकी ट्रेनिंग, पिछली बार की बात करूँ तो 2-3 महीने ट्रेनिंग हुई थी और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई 3 दिन ट्रेनिंग होती थी, 3 दिन आपको मतलब कार्यभार सौंप दिया गया था, जो तहसील आपको अलॉट की गई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको भी इस बार यही देखने को मिलेगा और मुश्किल से ट्रेनिंग आपकी 2 या 3 महीने की होगी, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग हो भी नहीं पाएगी, करवा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको कार्यभार सौंप दिया जाएगा। दूसरा साथियों, आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? जैसे मैंने बताया था, जैसे कोई ज़िला आपको अलॉट होता है, उसी ज़िले में एक सेंटर बना दिया जाता है, तो वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं कि आपकी ट्रेनिंग एक ही जगह होगी सबकी 8085 की, नहीं। जैसे आपको मान लो कि गाज़ियाबाद मिल गया, तो गाज़ियाबाद में ही एक सेंटर बना दिया जाएगा और वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, जैसे मेरठ मिल गया तो मेरठ में ही आपका एक सेंटर बना दिया जाएगा, तो मेरठ में ही ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है। और हर पिछली बार भी यही हुआ था कि एक कोई स्कूल ले लिया था तो उसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का समय बता दूं साथियों, 10 से लेकर 4 तक होता है। उसके बाद आप फ्री होते हो। ठीक है, 10 से लेकर 4 तक सुबह भी आप फ्री हो, अगर पढ़ाई कर सकते हो तो सुबह कर सकते हो और फिर उसके बाद शाम को भी कर सकते हो। और आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर आपको अच्छी भर्तियों में जाना है, पीसीएस वगैरह में, आरओ आर वगैरह में, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 10 से लेकर 4 तक आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप फ्री होते हो। ठीक, और ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, आज फिर क्लियर कर देता हूँ। ट्रेनिंग में सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कार्यभार सौंपा जाता है, जैसे 3 दिन ट्रेनिंग हो गई, 3 दिन कार्यभार हो गया, आपको देखना होता है, कोई तहसील के अंडर किसी को दिखवाना होता है, तो साथियों उसकी आपको सैलरी मिलेगी और पूरी की पूरी महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगी, पूरी जितनी सैलरी आपकी बनती है वैसे, तो उसी के हिसाब से सैलरी आपकी मिलेगी। दूसरा, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम के जो जो एग्ज़ाम होता है इनका, तो उसके कितने मौके मिलते हैं? देखो साथियों, मैं बता दूं, आपके पास जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद 3 मौके मिलते हैं आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के। आप कहोगे कि हमने एग्ज़ाम क्वालीफाई करके पहुँचे हैं, इतनी मेहनत करके पहुँचे, फिर एग्ज़ाम? हाँ, एग्ज़ाम होता है आपका और बहुत नॉर्मल वे में होता है। आप ये मत समझो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है जो आप निकाल नहीं पाओगे। 3 मौके मिलते हैं, अगर पहले में क्वालीफाई नहीं हो तो सेकंड, सेकंड में नहीं हो तो थर्ड, थर्ड तक आपका मौका मिल जाता है। और होता क्या है साथियों, ये ही आपकी जो यहाँ पर आया है, जो आपने टेस्ट दिया होगा या पेपर दिया होगा, जो पेपर आता है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, यही आते हैं और आपको क्वालिफाइंग करना होता है सिर्फ। वहाँ पर ये नहीं कि अब 83 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगी, 87 पे कट ऑफ लग रही है, ऐसा नहीं है। 33% नंबर लाने होते हैं, वो आपको आ ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले ही आओगे, हर व्यक्ति ले आएगा, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं उतने। बस उनका एक प्रोसीजर है, वो 3 आपको मौके देता है, तो 3 मौक़ों में आपको निकालना है। और मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो फर्स्ट मौके में नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल लेंगे जितने भी लेखपाल बन रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये 3 मौके होते हैं, 3 मौक़ों में एक बार क्वालीफाई आपको करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब साथियों बात करते हैं सैलरी की। सबसे बड़ी बात होती है सैलरी। मैंने पहले ही बताया था, इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी और ग्रॉस सैलरी क्या मिलेगी। अब एक बात समझो साथियों, आप यहाँ पर, अब आपका जो डीए है, आपकी जब जॉइनिंग होगी, आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी, उसको आप डीए 50% हो गया है, आपको मालूम है, ये मंजूरी मिल गई है। अब देखो, आपको 2000 ग्रेड पे की जॉब है, आपको जानकारी है इस चीज़ की। आपकी जॉब कितनी है? 2000 ग्रेड पे की है। 2000 ग्रेड पे के हिसाब से आपका जो बेसिक पे होता है 21,700 होता है। ठीक है साथियों, कितना होता है? 21,700, शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, 21,700 होता है। ये बेसिक ग्रेड पे हो गया 21,700। 21,700 का आधा कर दो, मतलब 50% ही है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
21,700 का आधा कर दो, आधा कितना हो जाएगा इसका, 2 से भाग लगा दो उसमें, 2 एकम 2 और 0 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो 10,885 और 21,700 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, देखो जोड़ के आप देखो 0 और यहाँ पर ये वाला हो गया 5 और ये हो गया 7 और 8 15, 5 हाथ से लगा 1 2 और 3, तो ये 32,550 हो गया। 32,550 में समझाता हूँ, 32,550 कितना बना है सैलरी आपकी, 32,550। अब साथियों 32,550 का 10% NPA कटता है, 10%, ठीक है, तो 10% काटोगे तो कितना आपको 32 देखो यहाँ से कितना हो गया, 3255 रुपया, 3255 रुपया आपके कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपके बचते हैं लगभग 30,000 रुपया। 550 मतलब आपके एक जो बीमा होता है उसके लिए कटता है, जो इंश्योरेंस होता है उसके लिए 2% या 2.25% कटता है, तो उसका काट लो, तो लगभग 30,000 हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपको ये तो डियरनेस अलाउंस हो गया, DA मिल गया, अब HRA मिलता है, बहुत सारे और अलाउंसेस मिलते हैं, तो सभी को जोड़कर जो आपकी फर्स्ट सैलरी होगी वो लगभग होगी 34,000 के समथिंग, 34,000 के समथिंग, कटने के बाद कह रहा हूँ, डिडक्ट होने के बाद 34,000 के समथिंग होगी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी तो आपकी कट जाएगी, ग्रॉस में तो आपको कट जाएगा, NPA वगैरह कट जाएंगे, लेकिन जो नेट सैलरी होगी 34,000 के बनेगी, और फर्स्ट सैलरी आने में थोड़ा सा विलम्ब होता है, उसके बाद आपकी सैलरी आती रहती है, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दी कि कितने मौके मिलते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के, सैलरी कितनी होती है, ग्रॉस सैलरी क्या है, NPS कैसे कटेगा, ठीक है, तो सारी SKI कैसे कितना कटता है आपका, तो सारी चीज़ें आपको डिडक्ट होने के बाद जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी मिलने वाली है 34,000 मिलने वाली है। ट्रेनिंग कहाँ होगी, हर जिले में ट्रेनिंग होती है आपकी, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, प्रोविजन पीरियड आपका 1 वर्ष का होता है, लेकिन 1 वर्ष तो आपको ये सैलरी मिलने वाली है। दूसरा साथियों आप समझ लो कि आपको जो ट्रेनिंग का समय होगा 10 से 4 10 से 4, उसके बाद फ्री होते हो, और जो ट्रेनिंग होगी बहुत ज़्यादा समय की नहीं होगी, 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, और उसी के साथ साथ आपको कार्यभार भी सौंप दिया जाएगा, आपको कार्य भी करना पड़ेगा, ठीक है, सीखोगे और करोगे, और उसकी सैलरी आपको पूरी मिलेगी। आपको ट्रेनिंग की इसलिए सैलरी पूरी मिलती है क्योंकि आपको वहाँ पर कार्य करना पड़ता है, इसलिए पूरी सैलरी मिलेगी, आपको कटेगा कुछ नहीं, ठीक है। 50% DA के साथ आपके लिए खुशखबरी है कि 50% DA के साथ आपको नई सैलरी अलॉट की जाएगी, नई सैलरी मिलेगी। अब ये अभी तक ये क्या था, ये 46% था, लेकिन 4% बढ़ा दिया गया है, इसका पहले ही प्रावधान हो गया है, तो जनवरी से बढ़ जाएगा, और जब तक आपकी सैलरी आएगी फर्स्ट, तो ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है साथियों। तो आपको एक अच्छी खबर है, DA आपका बढ़ चुका है, और नए DA के साथ आप सैलरी मिलेगी, और 34,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी फर्स्ट वाली। और थोड़ा सा डिले होगा, मैंने बता दिया डिले क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट सैलरी आने में थोड़ा प्रोसेस होती है, उसमें समय लगता है, उसके बाद आपकी सैलरी आती रहेगी, ठीक है साथियों। तो ये रहा, और भी बहुत सारी बातें आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन बस इस वीडियो में इतना ही। और साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।